अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 9 मई को जिस तरह फौजी तंसीबात को आग लगाया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, अब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ का 9 मई के बाद पहला खिताब सामने आया है। इस खिताब में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सारी तफसील आप दोस्तों के सामने रखूंगा और अगले 72 घंटे क्यों इंतहाई अहम है और अगले 72 घंटों में क्या कुछ होने वाला है, क्या फैसले किए गए हैं, किन किन की गिरफ्तारी होने वाली है, सारी तफसील आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं। और साथ साथ इमरान खान की रिहाई के बाद उन्होंने अब पहला खिताब किया है। जनरल आसिम मुनीर ने खिताब किया, उसके चंद घंटों बाद इमरान खान ने खिताब किया और अब इमरान खान ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से नई फरमाइश कर दी है। जिस तरह चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल इमरान खान और तहरीक इंसाफ को सियासी पनाह दे रहे हैं, अब एक और मुतालबा है जो इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस के लिए सामने आ गया है। अहम बात यह है कि जिस तरह कोर कमांडर लाहौर के घर को नजर आतिश किया गया, पूरी दुनिया में उसकी खबरें बनी, बाकायदा फौज ने उसका सख्त रद्द-ए-अमल जारी किया, लेकिन अब आर्मी चीफ की जानिब से उसका रद्द-ए-अमल आया है। जरा ये दावा करते हैं कि बाकायदा इस सानिया के बाद, 9 मई के सानिया के बाद जो आर्मी चीफ हैं वो मुल्क में नहीं थे। उसके बाद जब वो मुल्क वापस आए तो उन्होंने कोर कमांडर लाहौर से बाकायदा कॉल करके बात की, उनसे बासपुर्स की कि ये सारा मामला आखिर हुआ कैसे। अब जो आर्मी चीफ ने खिताब किया है, बाकायदा पिशावर कोर का उन्होंने दौरा किया, वहां जाके जो फौजी जवान थे, कोर थी, उससे खिताब किया, उससे वो मुखातिब हुए और सानिया जो 9 तारीख 9 मई को जो सानिया हुआ उसको स्याह तरीन बाब करार दिया। एक स्याह दिन है जो पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा, क्योंकि फौज के मुताबिक 75 सालों में दुश्मन जो पाकिस्तान के साथ नहीं कर सका, 9 मई को वो तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के साथ कर दिया। अब मुसल्लह फौज के जो सरबराह है आर्मी चीफ, उन्होंने अपने खिताब में कहा है, ताज़ा खिताब में कहा है कि मुसल्लह फौज अपनी तंसीबात के तकद्दुस और सलामी को पामाल करने की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर पिशावर का दौरा किया, जहां उनका इस्तकबाल कोर कमांडर पिशावर ने किया। अहम आर्मी चीफ ने कहा, हम अमन और इस्तेहकाम की अपनी कोशिश जारी रखेंगे, इस अमल को सबोताज करने वाले की कोई गुंजाइश नहीं होगी। मुसल्लह अफवाज अपनी तंसीबात के तकद्दुस और सलामी को पामाल करने या तोड़फोड़ की मजीद किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी। यानी जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक ऐलान कर दिया है कि अब अगर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से मुसल्लह अफवाज को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, तो उसका भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने 9 मई पर तोड़फोड़ के तमाम मनसूबा साजों, मुश्तअल अफराद, उकसाने वालों और इन पर अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़म किया और कहा कि दुश्मन अनासिर की जानिब से अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की मज़मूम कोशिश को अवाम की हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। अब मामला यह है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए तहरीक इंसाफ, जिसे गैर मुल्की फंडिंग मिल रही है, वो अवाम को मुश्तअल कर रही है, फौज के खिलाफ मुश्तअल कर रही है। और ये वही फौज है आज से तकरीबन 15 माह पहले 2022 में, जब तक इमरान खान इक़्तिदार में था, तो इसी मुसल्लह अफवाज के वो कसीदे पढ़ा करता था और कहता था जो फौज के खिलाफ बात करता है वो मुल्क का गद्दार है। आज नौबत ये आ गई है कि शौदा और गाजियों के जो मज़ार हैं, उनकी जो आरामगाह है, आखिरी आरामगाह कब्रिस्तान है, वहाँ पर उनको जलाया जा रहा है, आग लगाया जा रहा है। अगर जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने उस वक्त नोटिस लिया होता जब मुसल्लह अफवाज सैलाब ज़दगान की इमदाद करते हुए लज़बेला वाक़या हुआ था और वहाँ पर कोर कमांडर जो सदर्न कमांड थे वो शहीद हो गए थे, उसके बाद जिस तरह की एक कैंपेन, मुनज़्ज़म कैंपेन तहरीक इंसाफ की जानिब से फौज के खिलाफ चलाई गई थी, अगर उस वक्त नोटिस लिया जाता तो दोस्तों आज नौबत यहाँ तक नहीं आती कि शहीदों के जनाजों को, कब्रिस्तानों को आग लगाई जा रही है। अब मामला यह है कि जनरल आसिम मुनीर के इस दो टोक खिताब के बाद जो उन्होंने दो टोक खिताब किया और कहा कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, इस खिताब में सबसे अहम जो जुमला है वो है मंसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उसकी वजह यह है दोस्तों, जो 9 मई को हुआ वो एक मुनज़्ज़म प्लानिंग का नतीजा था। ऐसे नहीं हो सकता कि इसकी मंसूबाबंदी पहले से न की हो, बाकायदा जो हुजूम था उसको जो फौजी तंसीबात हैं उसका रुख ना दिखाया हो। लिहाजा इससे साफ जाहिर है कि इस सारे मामले की पहले मंसूबाबंदी की थी और जो ऑडियो लीक्स हुई, चाहे वो यास्मीन राशिद की हो, चाहे वो एजाज चौधरी की हो, चाहे दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की हो, उससे साफ पता लग रहा था कि सारा एक प्लानिंग के तहत हुआ था कि फौज को निशाना बनाना है,
फौजी तंसीबात को निशाना बनाना है। अब मामला ये हुआ है कि जहां आर्मी चीफ ने 9 मई के बाद पहला खिताब किया, वहां इमरान खान ने रिहाई के बाद पहला खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से नई फरमाइश कर दी है, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जिस तरह रिलीफ दे रहे हैं और थूक के हिसाब से जमानतें इमरान खान को दी जा रही हैं, और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हो रहा है कि मुलजिम के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज नहीं हुए हैं, यानी किसी ने अगर ये सोचा भी है कि इमरान खान के खिलाफ कोई मुकदमा करना है तो उसमें भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए उन्हें जमानतें दे दी गई हैं। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से इमरान खान ने फरमाइश की है और उसमें कहा अपने खिताब में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी सरबराही में सरकारी इमारतें जलाने की अदालती तहकीकात करवाएं। दिलचस्प बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से तहकीकात का मुतालबा तो किया जा रहा है इमरान खान की जानिब से, लेकिन ये वही चीफ जस्टिस हैं जिनको शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा था और उस खत में मुतालबा किया गया था कि चीफ जस्टिस एक तहकीकाती कमीशन बनाए जिसमें इमरान खान पे जो 3 नवंबर को हमला हुआ था उसकी तहकीकात करवाई जाए। उस हमले की चीफ जस्टिस ने आज तक तहकीकात नहीं करवाई, कोई कमीशन नहीं बनाया, क्योंकि अब मामला सामने आ गया है। वो एक हमला ढोंग था, ड्रामा था, और जिस तरह इमरान खान ने गोली लगने का ड्रामा किया वो रेंजर्स के हाथों, जब इमरान खान 9 तारीख को गिरफ्तार हुआ, जिस तरह दौड़ते हुए उसको गाड़ी में बिठाया गया, उससे साफ वाजे हो गया था जो व्हील चेयर पे मरीज आया था वो दौड़ते हुए रेंजर्स के साथ जा रहा था, और फिर जब वो हिरासत से बाहर आया तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में पेशी हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी हो, साफ नजर आ रहा था कि इमरान खान के पांव सलामत हैं, कोई गोली नहीं लगी है। लिहाजा अब इमरान खान उसी चीफ जस्टिस से मुतालबा कर रहा है जो इमरान खान को सियासी पनाह दे रहा है कि इस सारे मामले की तहकीकात करवाई जाए। साथ साथ इमरान खान कहता है तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ मेरा फलसफा नहीं है, जबकि तारीख गवाह है कि नवाज शरीफ ने अदलिया पर डंडों से हमला किया। दिलचस्प बात यह है, सब पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तानियों के सामने 18 मार्च की तारीख है जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे तहरीके इंसाफ ने हमला किया था, जज को यरगमाल बना दिया था, पूरे कॉम्प्लेक्स को तोड़ फोड़ कर दी थी, बाकायदा अदालत के दरवाजे तोड़ दिए थे। लेकिन अब इमरान खान कहता है तोड़ फोड़ मेरा फलसफा नहीं है। हमने देखा था 2014 में धरनों के दिनों में जब पीटीवी पर हमला किया गया था और ऑडियोज लीक हुई थी इमरान खान की आरिफ अलवी के साथ कि तोड़ दी जाए, हमला कर दी जाए, बलवा किया जाए, जलाओ गिराव किया जाए, लेकिन इमरान खान अपनी तकरीरों में कहता है मेरा फलसफा नहीं है ये तोड़ फोड़। अब आगे इमरान खान कहता है हमने 27 साल की सियासी तारीख में कोई इंतशार की बात की और न ही कभी इस पर अमल किया, और मैंने हमेशा इंतशार से बचने की ताकीद की। अब मामला ये है दोस्तों, जो तहरीक इंसाफ की तारीख है, चाहे वो जो सिविल नाफरमानी का ऐलान हो, चाहे हुंडी हवाले से पाकिस्तान में ज़रा मुबादला भेजना हो, ये सारे जो जुर्म हैं, ये सारे बयानात इमरान नियाज़ी के हैं। लेकिन इमरान नियाज़ी अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के बयान देता है क्योंकि उसे लगता है कि अवाम को तारीख याद नहीं रहती, माजी याद नहीं रहता, जो मैं कहूँगा आमन्ना सदकना करके अवाम जो है उस पर ईमान ले आएंगे। आगे इमरान नियाज़ी कहता है अल्लाह का शुक्र है अदलिया ने मुझे इंसाफ दिया, तो भैया अदलिया नहीं देगी तो और कौन देगा तुम्हें इंसाफ, क्योंकि अदलिया में ही तो बैठे हुए हैं जिन्होंने एक्सटेंशन लेनी है 3-3 साल के लिए। उमर अता बंदयाल ने फ्यूचर प्लानिंग की हुई है कि इमरान नियाज़ी को दोबारा इक़्तिदार में ला के किस तरह 3 साल की एक्सटेंशन लेनी है। फिर जो जस्टिस एजाजुल एहसन है, जस्टिस मुनीब अख्तर है, दीगर जजेस हैं, उन्होंने जो है वो मनसूबाबंदी की हुई है। तो अब मामला ये है दोस्तों, अगले 72 घंटों में हुकूमत की जानिब से इन शरपसंदों को गिरफ्तार करने का टास्क दे दिया गया है। बाकायदा जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो सेफ सिटी है वहाँ का दौरा किया, वहाँ के कैमरे से तकरीबन 3 से 4 हज़ार जो बलवाई थे तहरीक इंसाफ के, उनकी शनाख्त की गई है, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और अहम बात यह है कि इन तमाम लोगों पे जो मुकदमा चलाए जाएंगे वो इंसदात दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएंगे। अब मामला ये है कि ये जो तहरीक इंसाफ के लोग जिनको वरगला कर इमरान नियाज़ी ने सड़कों पर निकाल के खुद तो रिहाई हासिल कर दी, लेकिन अब इन पर जब मुकदमा चलेंगे तो इनका कोई पूछने वाला नहीं होगा, इनकी मुआवनत करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि माजी में करीब में आपको याद होगा जब मदीना मुनव्वरा में इन्हीं तहरीक इंसाफ के इमरानडू यूथियों ने जलाओ गिराव किया था, तो कई जैसे इमरानडू थे जो सऊदी अरब में थे उनको डिपोर्ट कर दिया गया, कई जो थे उन पर जुर्माने किए गए, उनको मुल्क बदर कर दिया गया,
उन पर मुश्किलात आई, लेकिन तहरीक इंसाफ उनकी मावनत के लिए नहीं आई, क्योंकि इमरान नियाजी लोगों को इस्तेमाल करता है। जिस तरह अब इन बलवाइयों को इस्तेमाल किया गया, इनकी अब जब अदालतों से इनको सज़ा होंगी, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से, तो इनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं होगा। फिर इनको याद आएगा, इनका हशर भी ज़िले शाह जैसा होगा। बेचारा वो ज़मान पार्क के बाहर बैठा रहता था, मुलाकात करने के लिए वो तरसता रहता था, वो मारा गया। इमरान नियाजी से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि इमरान नियाजी से मुलाकात करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। लिहाजा ज़िले शाह इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन जब ज़िले शाह की मौत हो गई तो उसकी लाश को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया इमरान नियाजी और तहरीक इंसाफ की जानिब से। लिहाजा इमरान नियाजी लोगों के जनाजों में तो नहीं जाता, लेकिन उनके जनाजों को अपनी सियासत के लिए ज़रूर इस्तेमाल करता है। इस हवाले से जो भी हकाइक होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूँगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।